नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एमपी जीके बाय दिनेश सर, ये मैसेज करना है आपको दिए गए नंबर पे, तो आपको लिंक पे जोड़ देंगे अपन, चिंता मत करो। चलो भाई, क्लास शुरू करते हैं। आज फिर आपको आनंद आने वाले हैं, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास आपकी होने वाली है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चाहे पटवारी भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, चाहे छात्रावास हो, चाहे आपकी सचिव भर्ती हो, सभी भर्तियों के लिए मध्य प्रदेश संयुक्त सामान्य परीक्षा हो या फिर पटवारी की स्पेशल परीक्षा हो, एमपीजी के 25 नंबर का आने वाला है और 25 नंबर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जय श्री महाकाल लगा दीजिए, क्लास शुरू हो चुकी है। सबसे पहले जय श्री महाकाल लगा दीजिए और दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए भैया, ये डाउनलोड कर लेंगे तो बाकी की सुविधाएं आपको वहां मिल जाएंगी, सब बताएंगे आपको बाद में। लेकिन क्वेश्चन ऐसे करो जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। हमने आपसे पहले भी कहा है कि आपके लिए क्वेश्चन में ऐसे करवाऊंगा और इतने मजेदार क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको आनंद ही आ जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की, क्योंकि आज हम टॉपिक नंबर 2 ले रहे हैं, मध्य प्रदेश के संभाग और जिले। कई बार आपने देखे होंगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत करे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि आपकी जिंदगी में शायद आप पहली बार करने वाले हैं। तो लेक्चर पूरा देखना, एक दो क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा या गलतियां कर देंगे नए डाटा के अनुसार। ठीक है, चलो भैया, पहला क्वेश्चन। जय श्री महाकाल, मध्य प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र जिला है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और गुजरात से मिलती हैं? बताइए, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा एकमात्र जिला है? झाबुआ, अलीराजपुर, मुरैना। अब देखेंगे आप, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात अगर देखा जाए तो तीनों की, देखो गुजरात राजस्थान जुड़ा हुआ है, राजस्थान उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है, लेकिन तीनों एक जगह मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहला आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव, नो सच डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट। क्यों? क्यों भाई? अगर आप देखेंगे कि 3 जिलों से, देखो अलीराजपुर काय से जुड़ रहा है? अलीराजपुर काय से लगा हुआ है? गुजरात से और महाराष्ट्र से। मुरैना काय से लगा हुआ है? और शिवपुरी, मुरैना और शिवपुरी दो ऐसे जिले हैं जो राजस्थान से भी लगते हैं और उत्तर प्रदेश से भी लगते हैं। राजस्थान से भी लगते हैं, उत्तर प्रदेश से भी लगते हैं। मुरैना जो ऊपर अपना हो गया और शिवपुरी आपका बीच का पार्ट हो गया। ठीक है, यहां पर आपका ग्वालियर, भिंड, दतिया वगैरह सब होंगे। लेकिन यहां पर जो बात करेंगे तो ये, अब मैं मैप दिखा देता हूं। ये देखिए, मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लग रहा है, शिवपुरी भी लग रहा है। कई बार लोग शिवपुरी भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका सिंगरौली जो है ये उत्तर प्रदेश से भी लगता है और छत्तीसगढ़ से भी लगता है, बट ऑप्शन में क्या दिया था? अलीराजपुर, जो कि गुजरात से भी है, महाराष्ट्र से भी है। तो आंसर आपका आ गया डी। बहुत बढ़िया, शानदार सीमेंट के रंग। चलो भैया, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि, विच इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश इन द टर्म ऑफ एरिया एंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर करेंटली इंक्लूड इन इट? ओके, वर्तमान में कितने जिले इसमें शामिल हैं? जबलपुर 9 संभाग, इंदौर 8 संभाग, जबलपुर 8 संभाग, नर्मदापुरम 3 जिले। अब देखिए, सॉरी, जिले 9 जिले, 8 जिले, 8 जिले, 9 जिले। अब ये क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जबलपुर संभाग दिख रहा होगा, यहां भी जबलपुर संभाग दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर 9 जिले हैं और यहां पर 8 जिले हैं। तो आंसर आपका आ जाना चाहिए स्पष्ट रूप से ए। क्यों? क्योंकि अभी इसमें पांडुरना ऐड हो गया है, पहले पांडुरना नहीं था तो 8 जिले थे, लेकिन अब हो गए हैं 9। तो आंसर आपका आ जाएगा ए। ठीक है, इसको हमने कल मिस्टेक हुई थी, मैंने आपसे कल कहा था ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, तो अब याद रखोगे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और पांडुरना। तो ये पांडुरना जो जुड़ा है इससे 9 जिले हो गए हैं, तो इससे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम मंथ लगभग अक्टूबर नवंबर के बाद होगा। हमारे पास पूरा समय है 3 महीने का। 3 महीने हमें थ्योरी पढ़नी है, 2 महीने हमें क्या करना है? एमसीक्यू करना है। आपकी जिंदगी एकदम संवार दी जाएगी, पूरा एमपीजी के आपको करवा दिया जाएगा। जबलपुर में 9 संभाग हैं, 9 संभाग को आप देखेंगे तो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। अब इसमें क्वेश्चन जो सबसे रिसेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पांडुरना किस जिले से निकालकर बनाया गया है? तो इस पर आपको आंसर लगा देना है, पांडुरना किस जिले से निकालकर बनाया गया है। ठीक है, अब आप देखोगे, कहां गया ये, पांडुरना छिंदवाड़ा जिले से। तो वो जो मैप है उसमें गलती थी, इसलिए मैंने दिखा दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, गलती ना करें। छिंदवाड़ा से पांडुरना अलग हुआ है।
छिंदवाड़ा से, ठीक है। तो मैप में थोड़ा सा वहां मिस्टेक है, तो ये सही कर लेना, याद रखना। देखो जिले आंख बंद करते ही दिखना चाहिए। जैसे आंख बंद करी, बोले कहां है, बोले रीवा, बोले सर इधर होगा, बोले अलीराजपुर, बोले इधर होगा, मुरैना बोले इधर होगा, पांडुरना बोले इधर होगा, बुरहानपुर बोले इधर होगा। आंखों में दिखना चाहिए, आंख बंद करके दिखना चाहिए, तब आप जाके बेहतरीन आंसर लगा पाएंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलो भाई शानदार तरीके से। अच्छा एक कुछ फैक्ट है, जैसे कि जबलपुर संभाग में सबसे ज्यादा दर्शनीय स्थल 2 हैं। एक आपका क्या है, भेड़ाघाट, ठीक है, मां नर्मदा का मंदिर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदा नदी और रानी दुर्गावती का स्मारक। क्लियर, बहुत बढ़िया, चलिए शाबाश, शानदार, सीमेंटीकरण। 9 जिलों के नाम है, याद रख लेना, काम आएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कर्क रेखा का कल हमने क्वेश्चन देखा था कि कितने जिलों से निकलती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। 14 जिले कई बार लोगों ने बता भी दिए, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि कितने संभाग से निकलता है, तो आधे बच्चे गलती कर देते हैं। यहां पूछा गया है थ्रू हाउ मेनी डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। अब यहां गलती कर दी इनने, एक ऑप्शन 14 भी देना था, एक ऑप्शन उनको 14 भी देना था, ताकि बच्चा गलती करता, ठीक है। बट ये मिस्टेक गलती कर दी, 14 देना था यहाँ पे 14, लेकिन देखो किसी ने 14 लिख भी दिया। जिले 14 हैं, बट पूछा गया क्या है आपसे, कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कितने संभागों से गुजरती है, संभाग कितने हैं, तो संभाग आपके 5, 14 जिले हैं। ये बहुत रट जाते हैं लोग, और ऑप्शन अगर 14 होता तो बच्चे लगा भी देते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक बोलते हैं इसको। अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टेटस पे लगा लें भाई वीडियो को, है ना, स्टेटस पे लगा लीजिए ताकि बच्चे जुड़ जाएं, है ना। और जिसको एमपीजी की फ्री क्लास चाहिए 8319765162 पर व्हाट्सएप कर देना एमपीजी के क्लास, ठीक है। बस ये मैसेज कर देना, आपको फ्री उसमें जोड़ लेंगे हम ग्रुप में, ठीक है। बहुत भाई पहली बार कौन है क्लास में देख लेना, पहली बार कौन है क्लास में देख लेना। अच्छा क्वेश्चन आया है 5 संभाग, तो कौन कौन से हैं भैया, तो कौन कौन से हैं, संभाग है उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और शहडोल। इसको हम मैप पे देखते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। शहडोल, जबलपुर, सागर, भोपाल, उज्जैन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कौन सा हो गया, उज्जैन। अब जो देखो भले इसने लाइन सीधी खींच रखी हो, लेकिन इसके बारे में हम कल डिस्कस कर चुके हैं बढ़िया मैप के माध्यम से। आज हम केवल देखेंगे कि उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, सागर संभाग, और ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी टेलीग्राम पर, आपके सामने ही डालूंगा, दीप्ति सिंह एकेडमी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, फ्री में मिलेगी आपको ये। जबलपुर संभाग में कटनी जबलपुर जिलों से गुजरती है। अब एक बड़ा क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब और ज्यादा टिपिकल और ज्यादा मुश्किल पूछा जाए क्वेश्चन, तो क्या पूछा जा सकता है आपसे कि भैया कर्क रेखा उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है। रतलाम, उज्जैन और शाजापुर नहीं, आगर मालवा है, ठीक है, आगर मालवा। अब पूछा जाए आपसे कि भोपाल संभाग में, अब देखो जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा टिपिकल करना पड़ता है इनको, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। और अब आप देख सकते हो कि भोपाल संभाग में राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा और रायसेन 5 जिलों से गुजरती है। सागर संभाग में सागर और दमोह से गुजरती है। जबलपुर संभाग में कटनी और जबलपुर से गुजरती है। शहडोल में उमरिया और शहडोल से गुजरती है। अब देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब सबसे ज्यादा भोपाल संभाग के जिलों से गुजरती है। क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा कौन से संभाग के जिलों से गुजरती है, तो भोपाल हो गया। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन आते भाई, ठीक है। 5 जिले हो गए, 14 जिले हो गए, 5 संभाग हो गए, और ये सारा। अच्छा इसकी अक्षांश की वैल्यू क्या है, 23.5 डिग्री। क्या है, 23.5 डिग्री। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है, जब ऑप्शन आते हैं ना, मैं आपसे पूछूं 23 डिग्री 30 मिनट, 23 सही 1/2 डिग्री, ठीक है। ठीक है, 23 आवर 30 मिनट, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, ठीक है। ये एक ही बात है, ठीक है। ये ऑप्शन में भी हो सकता है और ये ऑप्शन में भी हो सकता है। तो यहां पर ध्यान रखना, लिखने का तरीका होता है, मिनट और आवर्स में लिखा जाएगा। तो 23 डिग्री 1 मिनट 30 मिनट, सॉरी सेकंड लिख दिया मैंने यहाँ पे, मिनट, ठीक है, मिनट हो गया। तो ऐसे ऑप्शन या 23.5 डिग्री भी कहा जाता है,
और ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं में से अक्षांश है। ये कौन सी है? अक्षांश है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि 2023 में गठित मध्य प्रदेश का 55वां जिला मैहर को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? ठीक है, और जो अलग करके बनाया गया था जो जिला, उसका संभाग का नाम पूछा गया है। रीवा से अलग होगा शहडोल संभाग में, सतना से अलग होगा रीवा संभाग में, सीधी से अलग होगा रीवा संभाग में, छतरपुर से अलग होगा सागर संभाग में। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि भैया मैहर को किस जिले से अलग करके बनाया गया था और यह किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो छतरपुर कैंसिल हो गया, रीवा से शहडोल संभाग, सतना से रीवा संभाग, सतना से रीवा संभाग, सीधी से रीवा संभाग। मैहर बना है सतना से अलग होकर, मैहर बना है सतना से अलग होकर, मैहर बना है सतना से अलग होकर, तो करेक्ट आंसर एक ही था, बी। अब संभाग की तो आवश्यकता ही नहीं है। आया मजा? ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब आप हो गए हो बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा ही परफेक्ट बनना है क्योंकि हमने क्वेश्चन बहुत सारा कर लिया है। अच्छा, सतना मैहर जो है, मैहर मां शारदा देवी का मंदिर है। यहां पर मैहर की माता शारदा माता, सबसे विद्यादायिनी जिनको बोला जाता है। ठीक है, संगीत सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खान की कर्मस्थली भी है। अलाउद्दीन खान यहाँ पर गायन वादन करते थे। तो ये 2 क्वेश्चन और आ गए आपके। ठीक है, ये है सतना से मैहर निकला यहाँ पर। ठीक है, सतना से मैहर। मैप इसलिए बार बार दिखाता हूं कि बिल्कुल आंखों में रट जाना चाहिए मैप। गुना कहाँ है बोले, नीमच कहाँ है बोले, अलीराजपुर कहाँ है, आंखों में पता चलना चाहिए कितने एरिया में कहाँ आएगा। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? चलो भैया बता दो। लेट हो गए निर्मला जी, ओहो हो, प्रगति जी, विवेक परिहार जी, बहुत अच्छे, 1 नंबर। देखो गलती मत करना, पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा होगा? चंबल, शहडोल, नर्मदापुरम, सागर। देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कम है, ये ब्रॉड क्वेश्चन आता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व क्या है? कम है। तो जनसंख्या घनत्व कम है, तो शहडोल आ रहा है इसमें, नर्मदापुरम भी आ रहा है उसमें, लेकिन नर्मदापुरम सेंटर बीच में पड़ जाता है, यहां पर कैंसिल कर दो, शहडोल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सागर और चंबल में तो बहुत है। तो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के आंकड़ों के अनुसार अब तक केवल 2011 के आंकड़े ही हम पढ़ रहे हैं, उनको ही आंसर लगा रहे हैं। क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा शहडोल संभाग है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा शहडोल संभाग है। ठीक है, संभाग गठन 14 जून 2008 को किया गया था, राज्य के सबसे नए संभागों में से एक है। 10वां संभाग बनाया गया था, 10th संभाग बनाया गया था। ठीक है, अब यहां पर शहडोल, उमरिया, अनूपपुर 3 इसके अंदर जिले हैं। अब और क्या ही पूछ लेंगे यार, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन परफेक्ट हो गया। अब देखो शहडोल संभाग की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा संभागों में गिना भी जाता है, न्यूनतम जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा इसका संभाग भी है, 3 जिले शामिल भी हैं। कौन कौन से हैं वो अपने नाम बता दिए आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो। जनसंख्या क्षेत्रफल दोनों में सबसे कम है और 3 जिले इसमें शामिल है। ठीक है, अच्छा भालूमाड़ा जलप्रपात शहडोल में है, नाम लिख लीजिए। मैं कुछ ऐसे फैक्ट भी आपको लिखा के आता हूं जो शायद आपने पढ़े नहीं होंगे, जैसे कि भालूमाड़ा जलप्रपात शहडोल जिले में आता है, मां बिरासिनी मंदिर उमरिया जिले में आता है और गोहड़ी बांध अनूपपुर में आता है। तो ये 3 प्रमुख स्थल भी हैं इसके, लिख लो। पेन कॉपी लेके बैठे हो ना भाई, मेरी क्लास में पेन कॉपी लेके बैठना, भले पीपीटी मिल रही है, भले पीडीएफ मिल रही है आपको, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से मेहनत नहीं करोगे तब तक आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। ये मेरा वादा है कि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको फायदा मिलने वाला है। अब देखो भालूमाड़ा जलप्रपात शहडोल जिला लिखो, मां बिरसर, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, जो आपको आता है वो मैं नहीं लिखवाऊंगा, जो आपको याद रहता वो नहीं लिखवाऊंगा, जो नया है या जिसको याद रखने की जरूरत पड़ती है वो लिखवाऊंगा। ठीक है, यस सर, बहुत अच्छे। हाँ हो, यद्यपि आकार और जनसंख्या से छोटा है फिर भी संभाग प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, क्योंकि यहां पर खनिज वगैरह भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बातें बता दूं कि अर्हता परीक्षा 999 में हमने ओपन कर दी है सभी के लिए। अर्हता परीक्षा के अलावा पात्रता परीक्षा, ग्राम पंचायत सचिव, कांस्टेबल, आप कोई भी कोर्स लें
लेकिन हमारी एकेडमी से ले सकते हैं बहुत ही कम दामों में और अच्छी कंटेंट आपको मिलेगा। ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती भी आ रही है, उसकी में कुछ सब्जेक्ट अलग हैं, इसलिए हमने कोर्स अलग से बना दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला यानी कि लैंड लॉक्ड है? अब ये क्वेश्चन अजीब है। ये क्वेश्चन अजीब इसलिए है कि मध्य प्रदेश तो स्वयं अपने आप में पूर्ण भू आविष्ठित है। तो भू आविष्ठित का पहले मतलब समझिएगा। देखो, अगर हम बात करें देश की, किसकी बात करें? देश की बात करें तो अन्य देश की सीमा या समुद्री सीमा ना लगे ऐसे देश को भू आवेष्टित देश कहते हैं। आया समझ में? ऐसा देश जिसमें देश की सीमा किसी अन्य राज्य से या समुद्री से, किसी देश अन्य देश से, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इससे ना लगे, पड़ोसी देशों से ना लगे और समुद्र से भी ना लगे, तो देश हो गया पूर्ण भू आवेष्टित। तो ऐसा देश कौन सा? भारत तो है नहीं। भारत तो क्या है? समुद्र से भी लग रहा है, पड़ोसी से भी लग रहा है, लेकिन ऐसे कई देश होते हैं जो समुद्र से नहीं लगते। अब पूर्ण भू आवेष्टित प्रदेश पूर्ण भू आवेष्टित प्रदेश वो होता है जिसका अन्य देशों से सीमा ना लगे, यानी कि ऐसा प्रदेश जो नेपाल से टच नहीं हो रहा, भूटान से भी नहीं हो रहा। तो प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश की सीमा ना तो किसी राज्य से लगती है ना समुद्र से लगती है, तो हमारा क्या हो गया? पूर्ण भू आवेष्टित राज्य। तो एमपी मध्य प्रदेश हो गया। अब आपसे क्वेश्चन तो अलग ही पूछ लिया साहब, मध्य प्रदेश तो स्वयं भू आवेष्टित है, तो फिर हम जिला कैसे ढूंढेंगे? तो जिला में अंतरराज्यीय सीमा, यानी कि ऐसा जिला जो, हाँ लेट हो गए, हमें दिख गया, लेट आए भैया, कुछ लोग लेट आए, कान पकड़ के बैठ जाओ जरा 2 मिनट। ऐसा प्रदेश जिसकी सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती। हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, सीहोर। तो यहां पर देखो भैया, हरदा भी लगती है, बैतूल भी लगती है, होशंगाबाद नहीं लगती है, सीहोर नहीं लगती है, अन्य राज्य को नहीं छूती, साथ ही नर्मदापुरम। अच्छा, तो देखो ऑप्शन, अरे यार देखो मैंने जल्दीबाजी कर दी। इसमें यह पूछा गया है, सीहोर भी आंसर है, होशंगाबाद भी आंसर है, लेकिन पूछा गया है कि नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा है, तो आंसर ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। लगा दिया? कितना मस्त क्वेश्चन था, है कि नहीं? पूर्ण भू आवेष्टित देख लिया अपन ने, समझ में आ गया कि भाई किसी भी प्रदेश से नहीं लग रही है जिसकी अन्य राज्य से, लेकिन वो हिस्सा किसका होना चाहिए? पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आंसर मैंने लगा दिया, गलती हो गई, माफ कर दो। आप भी ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती मत करियो, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। हाँ अभी आई है अंबू, बिल्कुल सही है, लेट आई भैया, लेट आई है। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले हैं, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। ठीक है, तो हरदा, ये रहा हरदा। नर्मदापुरम संभाग में कुल 3 जिले हैं, हरदा, ये रहा हरदा, ये रहा। ठीक है, हरदा ये रहा। यहां पर ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है, क्योंकि नर्मदापुरम स्वयं भी एक भू आवेष्टित है। अब इसका हिस्सा पूछा था, तो हरदा इसका हिस्सा है। देख रहे हो कितना घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। हरदा इसका हिस्सा पूछा गया था, हिस्सा। मिस्टेक तो मैंने भी कर दी, जल्दबाजी हमने भी कर दी, अब नहीं करेंगे अपन। तो क्या जाएगा? सीहोर कैंसिल। इन दोनों में से क्या लगाना है? इसका हिस्सा कौन सा है? तो हरदा इसका हिस्सा है। परफेक्ट आंसर ये आ गया। ठीक है, हरदा जिला चारों ओर से मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से घिरा है, इसका संपर्क किसी भी अन्य राज्य से नहीं है। हरदा आपने देख भी लिया होगा, ये रहा हरदा। ठीक है, ये रहा हरदा। ये होशंगाबाद का वो है, होशंगाबाद का क्या है? हिस्सा है। ठीक है भैया, आ गया आंसर। अब देखो हरदा किन जिलों से घिरा हुआ है। अब जब और टिपिकल क्वेश्चन बनाया जाएगा, जब और टफ क्वेश्चन बनाया जाएगा, तो पूछा जाएगा कि हरदा से टच होने वाला जिला सीहोर है, नर्मदापुरम है, बैतूल है, खंडवा है, देवास है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन आ सकते हैं।
तो ये चीजें हम आगे करवाएंगे, जब हम थ्योरी पढ़ाऊंगा तब करवाऊंगा। ऑल द वे। जय सर जी, बहुत बढ़िया, तुम लोग समझदार हो गए। अरे एक और क्वेश्चन, किस संभाग के सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ये क्वेश्चन मैंने पहले दूसरे ऑप्शन में करवा दिया था। क्वेश्चन जो नए लोग आए होंगे वो टेंशन में आ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन में आ जाएंगे। इसका आंसर लगाओ जरा फटाफट। ऐसा कौन सा संभाग है, क्वेश्चन की प्रकृति देखो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं व्यापम में और अपन सीधे पढ़ते हैं 14 जिलों से गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है। ऐसा नहीं, ये देखो ऐसा कौन सा संभाग है, मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आ भी गया कि उज्जैन के, इंदौर के, भोपाल के या शहडोल के, मतलब एक ऐसा संभाग है जिसके सभी जिलों से गुजरती है। तो करेक्ट आंसर आ गया होगा आपका। देखो भोपाल किस किसने लगाया, अभी मैंने 5 जिले गिनवाए थे, याद होगा 5 जिले गिनवाए थे। तो भोपाल के विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ और भोपाल, ये सारे के सारे जिलों से, ठीक है, होके गुजरती है। ये देखो नाम भी लिखे हुए हैं और ये हमने कल बनाया भी था, कल अपन ने ये वीडियो, ये कल फोटो देखा भी था, ठीक है। ध्यान रखना शाजापुर हट गया है, आगरमालवा हो गया है। तो ये बार बार कई किताबों में गलतियां हैं। शाजापुर पहले था, अब शाजापुर से अलग हो गया, आगरमालवा हो गया है, तो आंसर कंप्लीट हो गया। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये मैं क्वेश्चन कल करा चुका हूं, इसलिए मैं आगे जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूं। कल की मैं डिटेल पढ़ाई थी मैंने, है ना, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन वो करेंगे जो नए हैं, जैसे नवगठित जिला पांडुर्ना। लाओ भैया, पांडुर्ना का क्वेश्चन पहली बार देखने को मिल रहा है। प्रगति दीदी राधे राधे, आओ निर्मला जी ले ली ने राधे राधे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नवगठित जिला पांडुर्ना किस जिले से पृथक किया गया है? इसकी सीमा किस राज्य को छूती है? बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, छत्तीसगढ़। पांडुर्ना तो छिंदवाड़ा से अलग किया गया है, आंसर वैसे ही आ गया, अब भी बताया मैंने, तो ये भी हटा दो। छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। अब छिंदवाड़ा में एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, गोटमार मेला। अब गोटमार मेला कौन सी नदी के किनारे होता है? ये कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। देखता हूं मैं कितने मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। जल्दी। लाल टमाटर कहां गया भैया? गुस्सा हो गया क्या लाल टमाटर? बुला के लाओ यार उसको, लाल टमाटर को। चलिए भैया, पांडुर्ना जिला वैश्विक रूप से गोटमार मेला, कौन सा मेला? गोटमार मेला के लिए फेमस है। ये जाम नदी के तट पर आयोजित किया जाता है, जाम नदी के तट पर गोटमार मेला। इसमें वो क्या होता है कि एक प्रकार का एक प्राकृतिक वो रहता है, जो पत्थर भी उसमें गोट बनाते हैं, गोट हिंगोट फेंकते हैं। हिंगोट एक प्रकार का वो है, बारूद भर भर के फेंकते हैं। ये पत्थर भी बरसाते हैं, पत्थर बरसाने की परंपरा, पत्थर फेंकते हैं, हिंगोट बनाते हैं। छिंदवाड़ा के अलग होकर पांडुर्ना नया जिला बनाया था। जबलपुर संभाग में जिलों की संख्या प्रशासनिक बदलाव हुए और वर्तमान में संभाग में 9 जिले हो गए हैं, पहले कितने थे? 8 से, तो हो गया अपना काम। संतरा उत्पादन के लिए भी देखो नागपुर पास में ही है छिंदवाड़ा के, नागपुर के संतरे फेमस हैं, तो नागपुर के पास छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में भी संतरे होते हैं। तो मध्य प्रदेश में संतरे 2 जगह बहुत ज्यादा होते हैं, पहला छिंदवाड़ा और दूसरा शाजापुर। पहला छिंदवाड़ा, दूसरा शाजापुर, नाम लिख लो, संतरों के लिए फेमस है ये, ठीक है, संतरों के लिए फेमस, संतरा उत्पादन के लिए फेमस है। ये रहा छिंदवाड़ा, ये रहा पांडुर्ना, और यहां पर है आपका नागपुर, ठीक है, यहां पर है आपका नागपुर। राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी आ चुका है। मैंने कुछ क्वेश्चन आए हुए भी लिए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो शायद आपने कभी पढ़े भी नहीं होंगे, इसलिए आपको सब बैलेंस मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश। टमाटर चटनी बना ली, वाह 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 वाह, दोनों टमाटर चटनी बना ली। 10, 11, 9 और 12, ठीक है, 10, 11, 9 और 12 करेक्ट आंसर सबका आ ही गया है। 10, 10 जिले, राजस्थान से 10 है, उत्तर प्रदेश में 12 हो गए हैं, 10 जिले हो गए, ठीक है, 10 जिले हो गए। झाबुआ राजस्थान के साथ साथ गुजरात को भी छूता है, द्विराज्य सीमा वाले जिले झाबुआ है, ठीक है। सबसे लंबी सीमा प्रशासनिक अंतर्राज्यीय सीमा उत्तर प्रदेश साथ लगती है जिलों की संख्या के आधार पर। तो ये क्वेश्चन भी अपन कल परसों देख लिया था, ठीक है। राजस्थान से लगभग 1600 किलोमीटर लंबी ये तय करता है, और चंबल नदी मुरैना, श्योपुर, भिंड क्षेत्रों में चंबल नदी भी ऊपर, चंबल नदी का नाम आता है। तो ये तो 2-3 फैक्ट है, तो ये फैक्ट आप मैंने कल बता दिया, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, ठीक है, कल की क्लास में पूरा कर चुके हैं, तो बार बार बच्चे बोर ना हो, इसलिए बाई करेक्ट हो गया अपना, ठीक है। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश के जिले भी सामने काउंट कर देता हूं। उत्तर प्रदेश के सिंगरौली 1, मऊगंज 2, रीवा 3, सतना 4, पन्ना 5, छतरपुर 6, टीकमगढ़ 7, निवाड़ी 8, सागर 9,
अशोकनगर 10, शिवपुरी 11, दतिया 12, भिंड 13। ठीक है, तो गिन लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, उत्तर प्रदेश से 13 जिले हैं। ठीक है, 13 जिले हैं, 12 के 13 जिले हैं। ओके, तो ये अपना काम भी हो गया। लगे हाथ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलो भैया अगले बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा, अलीराजपुर जिले का गठन 2008 में झाबुआ से अलग करके किया गया था। जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? आज केवल क्वेश्चन जिले संभाग वाले हैं, लेकिन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। ठीक है, कल दोपहर 12 बजे कमेंट बॉक्स में लिखिए भैया, कल दोपहर 12 बजे 2 घंटे की मिक्स एमसीक्यू है। मिक्स एमसीक्यू है एमपी जीके। इसमें आपका मध्य प्रदेश का इतिहास पहली बार पढ़ोगे आप मोरे से, नए लोग, पुराने तो पढ़ चुके हैं। इतिहास, राजनीति, भूगोल के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो कल लिखो कमेंट बॉक्स में 12 बजे आना है। संडे है बट चैन से हम जीने नहीं देंगे, क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो फिर दिन रात मेहनत तो करनी पड़ेगी। अलीराजपुर 2008 में हटा है तो किसके अंदर होगा? उज्जैन तो दूर है, संभाग इंदौर संभाग सर्वाधिक साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता। तो भोपाल भी बहुत दूर है। इंदौर संभाग में न्यूनतम साक्षरता के लिए बी इज द करेक्ट आंसर। कल इतिहास, राजनीति और जीके के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। इंदौर संभाग, लेकिन अलीराजपुर न्यूनतम साक्षरता जिले के रूप में जाना जाता है। दाग लगा हुआ था, लेकिन अब नई जनगणना में हो सकता है बदलाव आ सकता है। ठीक है, अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग में है। ये पूरे भारत में लोएस्ट लिटरेसी रेट के लिए जाना जाता है। मूल जिला से 17 मई 2008 को मूल जिला कौन सा था? मूल जिला था झाबुआ से अलग करके बना था। मध्य प्रदेश के नक्शे को देखने पर कौन सा संभाग हंस के पंख या उत्तर की ओर बढ़े हुए त्रिकोणीय मुकुट, अब त्रिकोणीय मुकुट की तरह दिखाई देता है? तो मध्य प्रदेश का नक्शा, अब मैंने बोला था आंख बंद करो, ऊपर देखो मुकुट कहां लगेगा, पांव में कि सिर में? मुकुट लगेगा सिर में। तो मुकुट जैसा, ऐसा पंख जैसा कौन सा जिला होगा? किसका? बाज का पंख। किसका पंख? हंस का पंख, सॉरी, हंस के पंख जैसा। हंस का पंख लग जानी ऐसा होता है, हंस का पंख जैसा होता है, लेकिन हाँ इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इसके जैसा। और मुकुट जैसा है। रीवा तो कतई नहीं होगा, सागर कतई नहीं होगा। चंबल संभाग, ग्वालियर संभाग, तो ग्वालियर तो संभाग ही नहीं है, संभाग तो चंबल है, ग्वालियर तो संभाग ही नहीं है। ग्वालियर संभाग है ही नहीं, तो ग्वालियर कहां से होगा? चंबल ही होगा। अब मैं दिखा देता हूं अभी। भिंड, मुरैना, शिवपुर को अगर मिला लो, किसको मिला लो? भिंड, मुरैना, शिवपुर को अगर मिला लो, कहां गया रे? ये रहा ग्वालियर संभाग, नीचे आ गया, अलग आ गया ग्वालियर संभाग, सॉरी, इसमें संभाग नहीं है। पंख जैसा, क्योंकि बीच में तो गोल पंख ऐसा थोड़ी ना होता है, पंख ऐसा होता है। ये रहा पंख बना है, तो ये जो है पंख बन गया, तो ग्वालियर संभाग नीचे आ गया ना। ठीक है, चंबल संभाग ही आंसर आएगा। प्रदेश में भिंड, मुरैना, शिवपुर को मिला लिया जाए तो मुकुट या नुकीले उभार की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम। अब ऐसे क्वेश्चन बताओ, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तुमने कई बार भूल जाते हैं सर, ऐसे भी क्वेश्चन आते बोले आते हैं। ठीक है, व्यापम कुछ भी पूछ लेता है भैया, ध्यान रखना। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है आपको नोट करने पड़ेंगे फटाफट, क्योंकि कल नहीं कराए मैंने, ये पहले नोट नहीं कराए। सबसे कम लिंगानुपात, लोएस्ट सेक्स रेशो, चंबल संभाग में सबसे कम लिंगानुपात है। यानी कि लिंगानुपात क्या होता है? लड़कों के ऊपर लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़के लड़कियों के बीच का रेशो। ठीक है, मृदा अपरदन, तो देखो सबसे कम इसमें कितने हैं? मात्र 837 लड़कियां हैं 1000 पुरुषों पर, 837 2011 के अनुसार। अब बदल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन, चंबल नदी के द्वारा बीहड़ बनाया जाता है। यहाँ पे जो नदी है उबड़ खाबड़ रास्तों से बहती है और वहां पर भूमि कटाव बहुत होता है, तो मृदा अपरदन का नाम आएगा, बीहड़ का नाम आएगा। बीहड़ में कौन रहता है? बागी। डाकू कहां होते हैं? बोले पार्लियामेंट में। देखी पिक्चर की नहीं देखी? पान सिंह तोमर, देख लेना, नहीं देखी हो तो पान सिंह तोमर देखना, मजा आ जाएंगे। यहां बड़े पैमाने पर अवनाली का अपरदन होता है, तो ये क्वेश्चन गली इरोजन का क्वेश्चन कई बार आ गया है। खड्डे, गहरे खड्डे, ठीक है, और बीहड़ आ गया है, ये क्वेश्चन आ गया। चलिए भैया,
चंबल संभाग की सीमाएं दो राज्यों को छूती हैं, भी हमको पता चल गया, ये मालूम है पहले से। भिंड जिले में मालनपुर, अच्छा एक बड़ा क्वेश्चन आता है भैया, देखो बार बार बता रहा हूं मैं, मालनपुर, मालनपुर जो है, लिख लो लिख लो लिख लो, मैं हर चीज लिखने को नहीं बोलूंगा, मैं वही बोलूंगा जो नई चीज आपके लिए काम की आएगी। मालनपुर जो है वो भिंड जिले में स्थित है। ये मालनपुर भिंड जिले यानी कि चंबल संभाग का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है, महत्वपूर्ण संभाग, महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, इंडस्ट्रियल हब है, मध्य प्रदेश का दूसरा सूखा बंदरगाह कहा जाता है, ड्राई पोर्ट। तो पहला कौन सा है, चलो बताओ भैया, मध्य प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट कौन सा है? मैंने पढ़ा चुका हूं आपको पहले भी। अच्छा पुराने स्टूडेंट तो होंगे नहीं, नए बता दो भैया। ठीक है, दूसरा बंदरगाह तो हो गया अपना कौन सा, ध्यान रखना, चंबल संभाग का दूसरा औद्योगिक केंद्र, पहला दूसरा सूखा बंदरगाह, पहला कौन सा है, पहला कौन सा है? अरे यार तुम लोग पीतमपुर का नाम सुना होगा, पीतमपुर का नाम सुना है कि नहीं सुना है? ये तो ऐतिहासिक पहचान क्या है, तोमरघार। ऐतिहासिक भौगोलिक रूप से संभाग को पहले तोमरघार के नाम से भी जाना जाता था। अगर ये नाम कभी जिंदगी में ना सुना हो तो आज लिख लो, संभाग का नाम ही तोमरघार था पहले। जी हाँ, 73 नंबर है, दीप्ति सिंह एकेडमी से आए हैं, हो जाएगा, अरे हो जाएगा भैया, ओबीसी में 73 नंबर पे हो जाएगा, बधाई हो। काटने के बाद नंबर है 73 तो हो जाएगा, काटने के पहले तो नहीं है, काटने के बाद। ठीक है, तोमरघार के नाम से भी इसे जाना जाता था। यह क्षेत्र दशकों तक बागियों यानी डाकुओं के शरणार्थी रहने की स्थली बनी रही। तोमरघार लिख लीजिए, नाम आ जाएगा तोमरघार। ठीक है, तोमरघार, भिंड मुरैना श्योपुर। आगे बढ़ जाते हैं भैया, क्वेश्चन अच्छा था। सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले और संभाग के अंतर्गत आता है? देखिए जिले का नाम पता चल गया तो संभाग तो आ ही जाएगा। सिंगाजी, सिंगाजी महाराज की भी बहुत अच्छे चर्चे हैं। सिंगाजी महाराज की बहुत अच्छी मतलब उनके जो पुराने समय में जो उनकी क्या बोलते हैं चमत्कार थे, उसके बारे में कभी चर्चा करूंगा मैं जब इतिहास पढ़ाऊंगा तब। अभी हम बात कर लेते हैं खंडवा इंदौर, खरगोन इंदौर, दो में से एक जगह है, बुरहानपुर कैंसिल, बैतूल कैंसिल। खंडवा खरगोन, बताइए भैया सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस में है, बताएं भैया। आपसे एक रिक्वेस्ट अभी से है कि वीडियो को शेयर कर दें, स्टेटस पे जरूर लगा लें, वीडियो को शेयर कर दें, स्टेटस पे जरूर लगा लें। सामान्य अर्हता परीक्षा का कॉमन वो होगा खंडवा इंदौर, ठीक है, कॉमन पेपर होगा तो भी काम आ जाएगा, पटवारी में होगा तो भी काम आ जाएगा। चलिए भैया, थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पानी की आपूर्ति इंदिरा सागर परियोजना के जलाशय की जाती है। नामकरण का इतिहास है, परियोजना का नाम निमाड़ अंचल के पूज्य संत सिंगाजी के नाम पे पड़ा हुआ है। इनकी कहानी कभी सुनाऊंगा जब आपको मजा आएंगे, ठीक है, चिंता मत करो। अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। खंडवा जिले की भौगोलिक पहचान, खंडवा को पूर्वी निमाड़ भी कहा जाता है। यह जिला गांजा उत्पादन और प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार की जन्मस्थली के लिए भी, किशोर कुमार से याद आया कि किशोर कुमार जी बहुत अच्छे गायक थे जिन्होंने सबसे ज्यादा सिंगिंग में अवार्ड जीते और सबसे ज्यादा शादियां भी उन्होंने ही करी थी। ठीक है, चलिए भैया, अच्छा सुनाइए पाठक सर ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 91 अटेम्प्ट थे, 77 सही हुए हैं, 14 गलत हुए हैं। अब 77 सही हुए, 14 गलत हुए तो हो जाएगा आपका काम, हो जाएगा इतने में, 73 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। इंदिरा सागर जलविद्युत परियोजना ओंकारेश्वर जलविद्युत परियोजना पर क्रियाशील है ऊर्जा हब के नाम से संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। बढ़िया है, स्थैतिहासिक है, इसके बारे में डिस्कस हम करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए भैया, मध्य प्रदेश के किस संभाग में जिलों की संख्या कम से कम 3 है? कम से कम 3 है मध्य प्रदेश के किस संभाग में? शहडोल और चंबल में, शहडोल में भी 3 है, चंबल में भी 3 है। नर्मदापुरम और चंबल में, नर्मदापुरम और चंबल में भी 3 है। चंबल, शहडोल, नर्मदापुरम तीनों में, T1 में केवल नहीं आएगा भाई, तीनों में आ गया, आंसर आ गया। डी कौन लगा रहा है भैया? डी कौन लगा रहा है? गलत बात है, डी नहीं लगाना है। अभी 9 बजे सर की क्लास रहेगी, 9 बजे रहेगी आपकी, किसकी? अच्छा, कल आपको एक चीज का इंतजार रहना चाहिए। कल आपको इंतजार किस चीज का रहना चाहिए? कल आपको इंतजार रहना चाहिए, मैं कल 22 + 19 41 सहायक नदियों के नाम बताने वाला हूं नर्मदा की। मैंने कहा था, वादा किया था ना नर्मदा की। तो 22
प्लस 19, 41 सेकंड दिए होंगे, कल नाम बताऊंगा। तो कल 12 बजे वाली क्लास में आपको आना है। हाओ 12 से 2, 12 से 2 घंटे क्लास रहेगी, ठीक है। चलिए भैया, शहडोल संभाग का इतिहास। शहडोल संभाग का गठन 2008 में हुआ था। शुरुआत में इसमें डिंडोरी जिला में किया गया था, लेकिन 2012 में प्रशासनिक सुगमता के लिए इसको कहां कर दिया गया, डिंडोरी को वापस जबलपुर संभाग में। तो ये एक क्रूशियल बात है, क्योंकि कई किताबों में जब प्रिंट हो गई थी, अब आपने पढ़ क्या लिया कि शुरुआत में डिंडोरी जिला किसमें शामिल किया गया था, शहडोल का हिस्सा था। बाद में इसे किसमें कर दिया गया, जबलपुर में कर दिया गया। तो अब वर्तमान जबलपुर में है, लेकिन शुरुआत में कहां था, शहडोल का हिस्सा था। इसलिए ध्यान रखना, बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, गड़बड़ी ना हो। हाँ, हलवा थोड़े है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शहडोल संभाग क्षेत्रफल जनसंख्या दृष्टि दोनों सबसे छोटे संभागों में से एक है। नाम मैंने बता दिया, पहले बता दिया, चिंता मत करो। ये रहा आपका शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, ये रहा। और देखो ये जो काम है किसका, डिंडोरी जिला। तो डिंडोरी जिला पहले किधर था, इसके लिए था, लेकिन पास में जबलपुर पास पड़ता था, तो जबलपुर उन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से कर दिया पास में। 2023 में, वाह 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 वाह, क्या क्वेश्चन आया है। 2023 में रीवा जिले से अलग होकर बनाए गए जिले मऊगंज में कितनी तहसीलें शामिल की गई थी। ये टफ क्वेश्चंस के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम जनरली संभाग याद कर लेते हैं, जिले याद कर लेते हैं, लेकिन जिले की तहसीलें। अब मैंने जो 5 जिलों की तहसीलें, ध्यान रखना 5, सबसे पहले ध्यान रखना आगर मालवा की, ठीक है। इसके बाद निवाड़ी की, निवाड़ी के बाद मैहर की, मैहर की, मैहर के बाद आपकी मऊगंज, मऊगंज, ठीक है, मऊगंज। इनकी तहसीलें आप याद कर लेना, ये पूछ जाती हैं बार बार, ठीक है। इसमें 4 तहसीलें, 53वां जिला बनाया गया था। रीवा जिले की 4 तहसीलें शामिल की गई थी। कौन कौन सी, मऊगंज, हनुमना, मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी, नईगढ़ी, मऊगंज खुद, ठीक है। तो मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी, ठीक है। अब इसमें देव तालाब, अब देव तालाब, नईगढ़ी, हनुमना, मऊगंज हो गए 4। मऊगंज का गठन 15 अगस्त 2023 को हुआ था। तो 2023 तो रटा दिया था अपन ने, याद पहले ही करा दिया है, इसकी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है कि उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है और भौगोलिक सीमा उत्तर प्रदेश को टच करने लगी है। इसीलिए मऊगंज बनने के बाद इसके पहले कहां गया भैया, इसके पहले ये देखो, ये यहां पे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैप उसमें गड़बड़ हो गया, इसमें दिखा देता हूं, ये रहा, ठीक है, ये रहा मऊगंज। तो सीधी टच करता था पहले, अब मऊगंज इधर से बाउंड्री के पहले इधर टच करता है, ये रहा, ये तो मऊगंज उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है ना। बस ध्यान रखिए, हो जाएगा अपना काम, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। मऊगंज सेंगर राजाओं के शासनकाल में, सेंगर राजाओं का शासनकाल मऊगंज क्षेत्र में रहा है। उसके थोड़ा सा ऊपर उत्तर प्रदेश जाएंगे तो महोबा है, महोबा से, महोबा के बाद हरदौल जी का जो छतरपुर है, छतरपुर, ओरछा, महोबा। एक्चुअल में ये आजकल थोड़े दूर दूर लगने लगे, क्योंकि प्रदेश अलग अलग हुआ है, पहले बड़े बड़े राज्यों का हिस्सा हुआ करते थे ये, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न लाजमी है कि भैया क्या काजमी है, बहुत अच्छे। अब ये देखो, सबसे ऊंचा जलप्रपात बाहुती जलप्रपात है, ये भी आपका इसी जिले में आ गया है। अब भौगोलिक प्रकरण के बाद मऊगंज जिले के अंतर्गत आ गया है। तो नाम बदल जाएंगे, जिले बदल जाएंगे, किताबें फट जाएंगी, लेकिन वीडियो जिंदा रहेंगे नए। इसीलिए बोलते हैं कोर्स लेने का एक ही फायदा है कि अपडेट हो जाता है आपका एमपीजी के, और मित्र 699 रुपीज में पूरे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। 50 रुपए का भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा है, और क्या चाहिए आपको, 50 रुपए का, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। जनसंख्या लगभग 7 लाख, क्षेत्रफल 1726 वर्ग किलोमीटर, और पूर्वी जिला में रीवा जिला आता है, और ऊपर इधर क्या लग जाता है, उत्तर प्रदेश लग जाता है। मऊगंज संभाग के उसके अंतर्गत आता है, सॉरी रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। संभाग गलत लग गया है ना, काट दिया मैंने, ठीक है। चलिए भैया, देवतालाब, नईगढ़ी, हनुमना, मऊगंज, ये तीनों आपके तहसील हो गई जो क्वेश्चन में आया हुआ था। अब एक और क्वेश्चन बेहतरीन, मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला
किस संभाग के अंतर्गत आता है और किस उपनाम से जाना जाता है? वाह 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 वाह, बताओ भैया क्या क्वेश्चन आ गया अपना। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है और किस उपनाम से जाना जाता है? सिंगरौली को बोलते हैं ऊर्जा राजधानी, सिंगरौली को बोलते हैं ऊर्जा राजधानी। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हो गया अपना आंसर रीवा संभाग ऊर्जा राजधानी। रीवा संभाग ऊर्जा राजधानी, बहुत ही सिंपल था, इसको आगे बढ़ा देते हैं। सिंगरौली शहर ना होकर, अच्छा बेड़न नामक, बेड़न तहसील में पावर प्लांट स्थित है। सबसे पूर्वी जिला भी इसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूरज कहां उगता है? तो सिंगरौली में उगता है। सबसे पहले सूर्य उदय की भूमि, ठीक है, सबसे पहले सूर्योदय की भूमि आपकी कौन सी है? सिंगरौली। परफेक्ट। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। प्रचुर मात्रा में और उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार हैं। बेड़न में आसपास के क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी का थर्मल प्लांट है, इसी वजह से वहां विशाल बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है। देश भर में बिजली पूर्ति करते, इसलिए इसका नाम दिया गया। अंतर्राज्यीय सीमा देख लो, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ मिलती है, तो ओके, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। परफेक्ट, आगे बढ़ जाए। लड़ो नहीं रे, लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो मत। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का हिस्सा नहीं है? ग्वालियर में गुना, अशोकनगर, दतिया, भिंड, अभी मैंने बताया था आपको, भिंड, श्योपुर और मुरैना चंबल के हैं। भिंड कैंसिल, बाकी तो आ जाएंगे, ठीक है, ये भी अपना आंसर सही हो गया। भिंड, चलो भैया भिंड जो है वो अलग है। सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे कम लिंगानुपात यहां पर है, लिंगानुपात। अब सोचिएगा यहां पर लड़कियों की क्या हालत होती होगी, लड़कियां कम लड़के ज्यादा, लगभग 800 850 के आसपास लड़कियां हैं और 1000 लड़के हैं, 250 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए 150 का अंतर आ रहा है। शिवपुरी और मुरैना की सीमा अनोखी सीमा है। ग्वालियर संभाग का शिवपुरी जिला भौगोलिक रूप से बेहद खास है, क्योंकि इसकी सीमाएं पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में उत्तर प्रदेश को छूती है। चंबल संभाग का मुरैना जिला इसी दो राज्यों को स्पर्श भी करता है। ये तो मैंने आपकी 2 मिनट पहले बता भी दिया है, तो इसको तो अपन भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब याद रखो, कोई दिक्कत, ये भूलता ही नहीं है। मुद्दा है कि अशोकनगर का गठन क्यों किया गया? गुना बहुत बड़ा जिला था पहले, गुना ऐसा जिला था जो दोनों राज्यों को छूता था पहले, बट बीच में से अशोकनगर ने एक पट्टी काट दी, अशोकनगर पहुंच गया उत्तर प्रदेश की तरफ और गुना पहुंच गया राजस्थान की तरफ। अब अशोकनगर जिला पहले गुना जिले का ही हिस्सा था। 15 अगस्त 23 को गुना से पृथक होकर ग्वालियर संभाग का स्वतंत्र हिस्सा बनाया गया। प्रसिद्ध ऐतिहासिक साड़ी उद्योग चंदेरी भी यहां पर है, ठीक है। पीतम्बरा पीठ दतिया ग्वालियर संभाग का हिस्सा है, तो पीतम्बरा पीठ दतिया ग्वालियर संभाग का हिस्सा है, क्योंकि हम संभाग की बात कर रहे हैं। और ग्वालियर संभाग मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य में एक स्थित है, जहां सिंधिया राजवंश की प्रशासनिक स्थली भी रही है। तो ग्वालियर का किला हम बताएंगे आपको, राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया। किलों का किला, किलों का रत्न, उस पर तो एक पूरा वीडियो बनता है 1 घंटे का, क्योंकि ऐसा पहला किला है भारत मध्य प्रदेश का जिसमें 50 चीजें उसके अंदर हैं। मंदिर भी हैं, दाई के मंदिर, तेली के मंदिर और सास बहू के मंदिर, शास्त्र बाहू मंदिर, बहुत कुछ है उसके अंदर, तो उसका अलग से वीडियो बनेगा ग्वालियर किले का। बट अभी हम देख लेते हैं पीतम्बरा शक्तिपीठ पर क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। मां पीतम्बरा शक्तिपीठ दतिया, मां पीतम्बरा शक्तिपीठ दतिया लिख लो भैया, काम आ जाएंगे। मां पीतम्बरा शक्तिपीठ दतिया। इसके बाद अभी क्लास रहेगी हमारी गणित की, ठीक है, गणित की। ये देखो गुना पहले पूरा ऐसा था, गुना पहले पूरा ऐसा था, देख लो गुना, या लिखना पड़ेगा, भूल जाओगे नहीं तो। चलो भैया, गुना पहले ये ऐसा, ये पूरा गुना था, ठीक है, पूरा गुना बहुत बड़ा जिला था, गुना बहुत बड़ा जिला था। गुने को फिर बीच में से ये अशोकनगर कट गया, तो ये अशोकनगर राजस्थान और ये आपका सॉरी राजस्थान से गुना और ये आपका यूपी से लगने लगा। पहले ये गुना ही था, तो शिवपुरी गुना पहले दोनों लगते थे। अब शिवपुरी को भी काटने की तैयारी चल रही है, शिवपुरी को भी काटने की तैयारी है। शिवपुरी बहुत बड़ा जिला है, छिंदवाड़ा में तो पंडोरा निकल ही गया है। शिवपुरी सागर, शिवपुरी सागर खरगोन, शिवपुरी सागर खरगोन, इन जिलों को अभी, और विदिशा, इन जिलों को अभी और छोटा किया जाएगा, काटा जाएगा, लेकिन वक्त रहते अभी समय है, अभी 3-4 जिला और बन सकते हैं। बागली, बागली बन सकता है, ठीक है।
प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली अभी बताया मैंने, चलो आगे बढ़ जाते। सिंगरौली अभी बताया मैंने। सूर्योदय सबसे पूर्वी बिंदु होने के कारण मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त सिंगरौली में ही होता है। ठीक है। राज्य की सबसे पश्चिमी जिले अलीराजपुर की तुलना में लगभग 34 मिनट पहले, यानी कि आधे घंटे का अंतर है। 34 मिनट पहले सूरज उग जाता है सिंगरौली में, आधे घंटे पहले, और आधे घंटे बाद आता है अलीराजपुर में। सोचो, मैंने एक बार बताया भी था कैसे। मध्य प्रदेश का मैप अगर आप देखोगे तो कहां गया भैया, कहां गया हट गया, आ गया, ये आ गया। ठीक है। यहां पर जो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा है, यहां पर जो देशांतर रेखा है सिंगरौली को जो छूती है और इसको जो छूती है, एक एक रेखा के बीच में 4-4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, ऐसा। तो यहां पर आपका आधे घंटे पहले और यहां पर आपका आधे घंटे बाद उगता है। इसकी भी एक थ्योरी क्लास अलग से लेनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको अभी शुरुआत करूंगा। सबसे पहले अक्षांश देशांतर के हिसाब से ही करने वाला हूं। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा अपना काम। कहां गया भैया, क्वेश्चन कहां चला गया? चलिए, ये आ गया। 34 मिनट का अंतर है। ये तो सब पढ़ लिया अपन ने, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये सब हो चुका है। 82.5 देशांतर, केवल एकमात्र भारत की केवल एकमात्र मानक रेखा, समय रेखा सिंगरौली से निकलती है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। क्या है आपकी? 82.5 डिग्री। क्लियर? हाँ, करवा देंगे, डोंट वरी, निश्चित रहिए, सब करवा दूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निवाड़ी जिला, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को अस्तित्व में आया, क्षेत्रफल के आधार पर राज्य का सबसे छोटा जिला है। यह संभाग किसका अंग है? निवाड़ी किसका अंग होगा? निवाड़ी टीकमगढ़ से हटके बना था। टीकमगढ़ सागर जिले में आता है, तो सागर जिला हो गया, सागर संभाग हो गया, सॉरी, सागर संभाग में आ जाएगा। निवाड़ी में एक जगह है ओरछा। ओरछा में है राजा हरदौल। ओरछा में कौन थे? हरदौल जी। हरदौल जी की कहानी अगर आप सुन लोगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। हरदौल जी के भैया का नाम था जुझार सिंह, जो कि राजा थे ओरछा के, और ये थे उनके भाभी, छोटे भाई। भाभी और हरदौल के बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाकर लोगों ने जहर दिलवा दिया था। तो जुझार सिंह ने इनको जहर दे दिया था, और इनकी मृत्यु के पश्चात भी अपनी बहन की शादी में, भांजी की शादी में आए थे। उसकी एक मार्मिक कहानी है, जिसको भी हम सुनाएंगे एक बार जरूर, हरदौल जी की कहानी। तो वो सुनोगे तो रो दोगे आप। मुझे भी कई बार आंसू आ जाते हैं उनकी कहानी सुनकर। तो ये है ओरछा, ये बेतवा नदी के किनारे है। ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है। बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने इसे बसाया था। तो रुद्र प्रताप सिंह ने इसको बसाया था, ये क्वेश्चन आपके काम आ जाएगा। ठीक है। ओरछा का राजा राम मंदिर पूरे भारत में एकमात्र मंदिर है जहां पर भगवान राजा के दरबार लगता है। आज भी उन्हें राजा की तरह पूजा जाता है ओरछा में। ध्यान रखना, ये पूरा भारत का एकाध विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर आज भी सलामी दी जाती है, राजा की तरह उनको बुला रखा जाता है, राजा की तरह ही उनको ट्रीट किया जाता है। तो आज भी राजा राम का मंदिर कहां पर है? ओरछा में। उन्हें गॉड ऑफ द ऑनर दिया जाता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। हरदौल दतिया में थे क्या? लाल टमाटर जी, अरे यार, हरदौल जो थे दतिया में उनकी वो है, दतिया में उनकी वो थी ना, दतिया में वो थी यार, वो उनकी दीदी की मतलब उनकी बहन की ससुराल दतिया में गए थे वो। दतिया में समाधि है उनकी, दतिया में भी है, दतिया में गए थे वो। ठीक है, दतिया में गए थे वो। निवाड़ी जिले की भौगोलिक रूप से, ये तो हो गया, चलो छोड़ो। बेतवा नदी हो गया, सागर संभाग की वर्तमान स्थिति, ये भी हो गया, चलो छोड़ो, ये सब हो गया। धार जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग में आता है और इसकी सीमाएं कितने जिलों को छूती हैं? उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग। धार जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग में आता है? आ गया। कुंजावती, बहन कुंजावती, बिल्कुल सही है, कुंजावती। लगता है तुम बुंदेलखंड की आओ। काय वसुधा, वसुधा तो बुंदेलखंड की आओ। काय
ठीक है। बुंदेलखंड की यहां लगता है, इंदौर द राइट आंसर, करेक्ट है, इंदौर द राइट आंसर। तो ये अपन ने 10 बार समझा दिया, इसको मैंने छोड़ दिया। 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। वसुंधरा, अरे यार वसुंधरा जी, क्षमा चाहता हूं, वसुंधरा कहाँ की यहाँ हो, जा बताओ तुम तो। वसुंधरा तुम खुद ही दतिया की यहाँ हो, तुम्हें सब पता हुई है फिर तो। उनकी दीदी का ससुराल था, क्या नाम था ना, कुंजावती। ठीक है, चलो भैया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल कितने संभागों में जिले थे? तो दो 10, तो 10वां बना कौन सा? नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। तो उसके पहले कितने होंगे? 9 होंगे, वो ठीक है, लेकिन जिले कितने थे? तो 45 या 43, ये बताओ तुम तो। बी और डी में से आंसर चूज करना है। सी कैंसिल, ए कैंसिल, सी कैंसिल, ए कैंसिल, सी कैंसिल। अब बताओ भैया, बी और डी में से आंसर लगाओ। लाल टमाटर बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे, 1 नंबर। डी वाले कितने हैं? डी वाले बिल्कुल सही हैं, 45 मत लगा देना, 43, 43। तो 1 नवंबर 56 को जब मध्य प्रदेश गठन हुआ, तो उसके पहले की स्थिति कई बार पूछी जाती है, उसमें सबसे सिंपल तरीका है भैया, क्या हुआ? तो देखो ये आ गया, इसमें इसमें भोपाल जो थी ना, भोपाल, वो सीहोर जिले की तहसील थी भोपाल, जिला नहीं बना था। जिला तो बना 72 में, 73 में जिला बना है, लेकिन संभाग जो है वो 9 थे। भोपाल किसका हिस्सा था? ठीक है, और उसके बाद 72 में, सॉरी 73 नहीं 72 में, 2 अक्टूबर 72 को सीहोर से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना था। अब कौन कौन से 9 तत्कालीन संभाग थे, अगर नाम पूछ लें, पूछेंगे नहीं जनरली, लेकिन इनमें से कौन से थे ऐसा पूछ लेते कभी कभी। तो बिलासपुर रायपुर, बिलासपुर रायपुर 2 ऐसे संभाग थे जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो बिलासपुर और रायपुर 2 हो गए। ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम, रायपुर, बिलासपुर। ठीक है, इनके नाम लिख लीजिए। रायपुर बिलासपुर वर्तमान के छत्तीसगढ़ जिले में और छत्तीसगढ़ राज्य में है। क्लियर हो गया? बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? ये सारी पीडीएफ अभी आपको मिलेगी दीप्ति सिंह अकेडमी पर, अभी कभी डालूंगा आपके सबके सामने। कल शायद वो खुल नहीं पाई थी तो मैं डाल नहीं पाया था, तो आपके सामने डाल दूंगा। टेलीग्राम पर दीप्ति सिंह अकेडमी ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, फ्री में, कोई चार्जेस नहीं उसके भैया। चलिए, अब जो कल क्लास लेने वाला हूं मैं, कल जो मैं क्लास लेने वाला हूं, उसकी मैं एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूं, जिससे पता चल जाएगा कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेहतरीन, ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में लाट यानी गुजरात के दसपुर मंदसौर से आए बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है? ये क्वेश्चन देख के ही घबरा जाओगे आप। तो इसका आंसर कल सबसे पहले मैं दूंगा, पहले क्वेश्चन के बाद। और कल मैं इतिहास, भूगोल और राजनीति के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अब ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन कल नहीं, कल चूंकि संडे है, संडे स्पेशल क्लास रहेगी दोपहर 12 बजे। लिखो, टाइमिंग लिख लो, दोपहर 12 बजे लिखो कमेंट बॉक्स में, दोपहर 12 बजे अपने को आना है। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा, इस क्वेश्चन के आंसर डिटेलिंग के साथ सब कुछ दूंगा मैं। और कल पेन कॉपी लेके जरूर आना, नहीं आया हो तो कल मजा आने वाला है। इसका तो कोई आंसर नहीं लगा पाएगा, कोई बात नहीं, मत लगाओ, हम लगवा देंगे। अब है इसके बाद मैथ की क्लास, तो मैथ की क्लास चले जाना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, जाते जाते एक बात बता दूं कि कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ये देखो, सचिव भर्ती आने वाली है, उसका कोर्स अलग से है सीबीसीटी के साथ में, जैसे पंचायती राज वगैरह भी है। अर्थ परीक्षा आने वाली, इसी तैयारी चली रही है। पात्र परीक्षा, छात्रावास के अलावा एमपी वर्ग 2, वर्ग 3 और कांस्टेबल, सबकी तैयारी आपको मिलेगी हमारी एप्लीकेशन पर, डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री है। और जो ये पीडीएफ मिलेगी आपको दीप्ति सिंह अकेडमी पर, जस्ट अभी मिल जाएगी 2 मिनट में पीडीएफ मिलने वाली है, मैं डाल ही रहा हूं पीडीएफ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।